हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, जैसे 2024 रेलवे के जो एग्जाम्स हैं या फिर 2025 के अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, अगर उनकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहां से सबसे बेस्ट कंटेंट आपको रेलवे का यहीं पर इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ताकि आपकी सफलता बहुत जल्दी सुनिश्चित हो जाए। चलिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एलपी 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का डाटा एनालिसिस आने के बाद में, आंसर की आने के बाद में अपन इस मुद्दे पर पहुंचे हैं कि फाइनल आंसर, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो एक अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन आंसर की आने के बाद में हमको इतना अंदाजा अपन लगा सकते हैं इतने सारे बच्चों के नंबर को एनालिसिस करके कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां से बात को समझना, मैं मिनिमम जो कम से कम नंबर लाना था किसी भी कैंडिडेट को, जो रेलवे ने डिसाइड किया है, वो कितना है भाई। एक जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 40% नंबर लाना है, जो कि कितना बन रहा था, 30 नंबर बन रहा था। 75 में से बात हो रही है। ठीक है ना। एक ओबीसी वाले कैंडिडेट को कितना नंबर लाना था, आप बोलेंगे सर 30% तो मिनिमम, जो कि 22.5 बनेगा। एक एससी कैंडिडेट को 30%, जो कि 22.5, और एक एसटी कैंडिडेट को 75%, जो कि 18.75 नंबर बनेगा। इतने इतने नंबर तो 75 में से कम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी जाकर आप अगली प्रोसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब कोई बच्चा बोल रहा था कि सर मेरे एसटी कैंडिडेट हूं, मेरे 15 नंबर आ रहे थे, क्या मैं सीबीटी 2 पास कर पाऊंगा? क्या बेटा, कैसे करोगे? कम से कम 18.75 चाहिए एक एसटी कैंडिडेट को, और कम से कम 30 नंबर तो एक जनरल कैंडिडेट को चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां से बात करेंगे भाई, ये तो मिनिमम नंबर है, इतने तो आपको लाना ही लाना है। कट ऑफ इतनी थोड़ी जाएगी भाई, यही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ तो इससे ज्यादा जाएगी, तो मेरिट के आधार पर जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अभी अपन बात करेंगे भाई, अपन सबसे पहले ये जाने कि सबसे आसान शिफ्ट और सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही, क्योंकि देखो डिपेंड अभी कट ऑफ अपनी है ना, नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करेगी। तो यहां से सबसे हार्ड कठिन, जब जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो 25 तारीख की पहली शिफ्ट रही है, जैसा बच्चों के हिसाब से अपन ने फीडबैक लिया है। ठीक है ना। सबसे इजी शिफ्ट 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट रही है, जैसा कि अपन ने बच्चों के नंबर्स को, मार्क्स को एनालिसिस किया और पेपर को भी एनालिसिस किया है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जिन बच्चों का पेपर 25 और 27 को था, उनके नॉर्मलाइजेशन में तगड़ा फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अपन देखेंगे भाई कट ऑफ को लेकर क्या अंदाजा रहेगा। इससे पहले अपन रिजल्ट की डेट को देखते हैं। ठीक है ना भाई, रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, यहां से अगर अपन ट्रेंड में चले तो एग्जाम डेट 25 से 29 नवंबर को थी। ठीक है ना, जैसा कि रेलवे ने अपने कैलेंडर में भी डाला था, जो अपडेटेड कैलेंडर था। उसके बाद में आंसर की कितनी तारीख को आ गई भाई, 5 दिसंबर को। करीब 6 दिन बाद आपकी आंसर की जारी कर दी टीसीएस ने। ठीक है ना। चलिए, मतलब आंसर की जारी करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, फटाक से ये पेपर दिया बच्चों ने, ये आंसर की निकाली फटाक से। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में आप अगर किसी सवाल में आपको लगता है कि ये सवाल गलत आ गया आपके पेपर में और आपका सही था, आपने सही किया है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन लगाने की डेट कितनी है? 10 दिसंबर तक की आपकी डेट थी, जो समाप्त हो गई। ठीक है ना। चलिए, मतलब यहां से आंसर की आने से और ऑब्जेक्शन का जो टाइम था वो इसने कितना दिया, आप बोलेंगे सर 5 दिन का समय दिया है। ठीक है ना। चलिए, अगर यहां से ऊपर वाली तीनों डेट को मद्देनजर रखते हुए अपन इस कंक्लूजन पर निकलेंगे कि टीसीएस बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। ठीक है ना। मतलब फटाफट फटाफट ये पेपर, ये लो आंसर की, ये लो ऑब्जेक्शन। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगला स्टेप कौन सा होगा? रिजल्ट का ही होगा। जो ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से टीसीएस ने
ये जो आपके आंसर की जारी किया है ना, ये आपका ऑब्जेक्शन वाला फॉर्म जारी किया, उस हिसाब से 20 दिसंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा एलपी का, ठीक है ना। 20 दिसंबर के एक दो दिन या तो आगे भी हो सकता है या फिर एक दो दिन पीछे भी हो सकता है, लेकिन 20 दिसंबर के आसपास आपको मिलेगा एलपी का कट ऑफ देखने को मिलेगा, ओरिजिनल मतलब जो रेलवे के द्वारा जारी किया जाएगा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में भाई सेफ स्कोर कितना रह सकता है, तो यहां से अगर सभी अपन जितने भी आंसर की बच्चों के आई हैं, ऑफिशियली बच्चों के नंबर तो पता चली गए सभी के, ठीक है ना, तो उस हिसाब से एक जनरल कैंडिडेट 40 प्लस वाला सेफ है, ठीक है ना। एक ओबीसी कैंडिडेट 35 प्लस वाला सेफ है, एससी वाला 30 प्लस वाला सेफ है, और एसटी कैंडिडेट जिसके 30 प्लस बन रहे हैं वो भी सेफ है, ठीक है ना। इससे कम नंबर अगर किसी बच्चे के बन रहे हैं तो वो अनसेफ है, डेंजर जोन में है, हो सके इससे भी कम चली जाए। ये जो एसटी कैंडिडेट है हो सके 30 नहीं जाकर 25 वाला भी सिलेक्ट हो जाए। अब ये जोन टू जोन पर भी डिपेंड करेगा, हो सके किसी जोन में 25 ही कट ऑफ चली जाए एसटी वाले की, किसी जोन में एसटी वाले की कट ऑफ 45 नंबर जाए, ठीक है ना। तो ये जोन टू जोन पूरा डिपेंड करेगा, लेकिन एक जनरल आइडिया अगर अपन बात करें तो एसटी वाले के जिसके 30 प्लस नंबर हैं वो किसी न किसी जोन में तो है ना 30 कट ऑफ जाएगी अगर सही से जोन भरे होंगे तो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं खुद एसएससी सेलेक्टेड हूं और मैं आपको गणित भी पढ़ाता हूं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से आपको वो सीखने को मिलेगा जो शायद बाकी चैनल पर आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरे तरीके बिल्कुल अलग हैं क्वेश्चंस को करवाने के, मेरा पैटर्न अलग है, मेरा क्वेश्चंस का कलेक्शन भी अलग है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कलेक्शन है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।